किसी समझदार इंसान ने बड़ी मजेदार बात बोली थी, शायद आपने सुनी नहीं होगी आज तक, तो अब सुन लो। जो रॉकेट अंतरिक्ष तक ना जाए वो सिर्फ दिवाली का पटाखा बन के रह जाता है। वो कागज वाला नहीं, 1000-2000 करोड़ का पटाखा। समझदार इंसान कौन है जानने के लिए आप मचल रहे होगे। सिर्फ नाम बताने से काम थोड़ी चलेगा, उनका काम समझाने के लिए पूरी एक फिल्म बनाई गई है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म बेस्ड है इंडिया के रॉकेट साइंटिस्ट मिस्टर नंबी नारायणन के ऊपर। आसमान को तो कई बार देखा होगा आपने, उस तक इंडिया को पहुंचाने में इनका हाथ पैर दिमाग सब कुछ है। नासा के बारे में तो जानते ही होगे, वहां तक पहुंचना दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन नंबी नारायणन इकलौते ऐसे इंसान है जिन्होंने नासा के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था, क्योंकि पैसों से ज्यादा जरूरी इनको देश के लिए देखा गया एक सपना लग रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद इसी देशभक्त साइंटिस्ट को देश से गद्दारी करने की जरूरत पड़ गई। जी हाँ, मीडिया के कैमरा के सामने पुलिस इनको डंडों से पीटकर जेल तक ले गई। और तो और पाकिस्तान के साथ इनका सीक्रेट कनेक्शन भी था, ये बात साबित कर दी गई। अब आप सोच रहे होगे बंदे पे फिल्म बनी है तो ऊपर बोली गई बातें झूठी होंगी, तो फिर सच क्या है? क्या 30 साल बाद बनी ये फिल्म सारे सवालों के जवाब दे पाएगी? देखो, बहुत साफ शब्दों में बोल देती हूँ, रॉकेटरी एक मास फिल्म नहीं है। हर कोई इसको एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि इसका एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बट रुकिए, ठहरिए, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है नंबी सर, उनकी खुद की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अरे ये बंदा हीरो है कि विलन ये भी नहीं पता। बोले तो सस्पेंस, थ्रिल और स्पेशली सीक्रेट्स को आपको एंड तक पकड़ के रखेंगे। क्लाइमेक्स काफी शॉकिंग है, सोचने पे मजबूर कर देगा। मद्रास कैफे देखिए आपने, एकदम ऑथेंटिक फिल्म है वो। जितना जरूरत और जिस बारे में फिल्म है उसके अलावा 1% भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ सॉलिड कंटेंट। ठीक उसी पैटर्न पे रॉकेटरी को भी बनाया गया है। कोई फालतू गाना बजाना नहीं और ना ही जबरदस्ती की हीरोपंती या डायलॉग बाजी। सिर्फ कहानी देखिए और एंजॉय करिए। सबसे कमाल की बात है कि फिल्म का टॉपिक रॉकेट साइंस पे बेस्ड है, इसीलिए काफी सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो मेरे आपके जैसे नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उनको समझाने के लिए फिल्म में इंटरेस्टिंग तरीके से छोटी छोटी कहानियां बनाई जाती हैं, जो भारी भारी साइंस के शब्दों को इजी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हैं। माधवन जो इस फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने खुद इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। एंड एक बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, एज एक्टर आप उनके फैन हो या ना हो, लेकिन एज डायरेक्टर थिएटर के अंदर और बाहर आप सिर्फ उनके लिए तालियां बजा सकते हो। एक ऐसे इंसान की कहानी उठाना जिनके साथ पॉपुलैरिटी नहीं जुड़ी हुई है, शायद लोग इनका नाम भी नहीं जानते, लेकिन कहानी कितनी जरूरी है ये हर फिल्म देखने वाले को एहसास करवाना, इसके लिए माधवन को दिल से सैल्यूट। अच्छा, साइंस सुन के ऐसा लगता है ना जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और उनके फॉर्मूला सिर्फ इन सब के बारे में बातें की जा सकती हैं, लेकिन रॉकेटरी में साइंस को इमोशंस के साथ जोड़ा गया है। कुछ सीन्स तो ऐसे भी हैं जहां आपको डर लगेगा तो कुछ हंसाएंगे और एंडिंग 100% आपकी आंखों में आंसू लेके आएगी। वैसे शाहरुख खान भी है फिल्म में, उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट और असरदार भी है, सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए गेस्ट अपीयरेंस नहीं है। वो मुझे आपको बोले तो ऑडियंस का रोल प्ले कर रहे हैं, जो नंबी नारायणन को जासूस बन के पूरी तरह जांच लेना चाहते हैं। फैसला भी तो सुनाना है, हीरो या विलन, भूल गए क्या? देखो बॉस, आप जानते हो मैं बहुत कम किसी फिल्म को देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन रॉकेटरी को मिस करोगे ना तो आगे आने वाले टाइम में उस डिस्कशन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन पाओगे जिसमें इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में बनने वाली बेस्ट फिल्मों का जिक्र किया जाएगा। सपोर्ट करो इस फिल्म को। मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 5 में से 5 स्टार्स। पहला तो एक्टिंग, माधवन और नबमी सर दोनों शोले वाले टॉस के सिक्के की तरह हैं, सेम टू सेम। दूसरा, साइंस विद इमोशंस, इस नए जॉनरा से मुलाकात करवाने के लिए। तीसरा, फिल्म को एकदम ऑथेंटिक रखने के लिए, ना तो कॉमर्शियल और ना ही पॉलिटिकल, किसी भी चीज में टाइम वेस्ट नहीं किया गया। चौथा, साइंटिफिक चीजों को मजेदार कहानी की शक्ल के थ्रू प्रेजेंट करना। और पांचवा, माधवन का डायरेक्शन। एक ऐसा इंसान जिसका फिल्म से पहले हम नाम भी नहीं जानते थे, उसको फिल्म खत्म होने के बाद सिर्फ दिमाग नहीं दिल में जगह देने को मजबूर करना। प्लीज चले जाना यार इस फिल्म को देखने, ये मासेस के लिए नहीं है, इसीलिए आपको खुद इस फिल्म को हिट कराना पड़ेगा ताकि आगे भी डायरेक्टर्स ऐसी फिल्म बनाने से पीछे ना हटें। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।